एफओएमसी है आज, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि एफओएमसी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। और हाई वॉलेटिलिटी जो है ना वो एक्सपेक्टेड है आज मार्केट्स में। ठीक है। सबसे पहले हम आज जो न्यूज़ आई थी उसमें जो जीबीपी का जो है सीपीआई डाटा आया था यूके का, तो वो लो आया है। ठीक है। एक्सपेक्टेड जो एक्चुअल से लो आया है। ठीक है। तो ये जो था ये डॉलर इंडेक्स की फेवर में आया है और जीबीपी के अगेंस्ट आया है। ठीक है। मतलब जीबीपी में देखें, अगर इन्फ्लेशन जो है इसकी यहाँ पे अगर इसका देखें तो एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ये मतलब अगर फॉरकास्ट से ज्यादा आता ना तो फिर ये जीबीपी की फेवर में आता। लेकिन अभी ये जीबीपी के अगेंस्ट आया है, तो अल्टीमेटली अगर जीबीपी के अगेंस्ट कोई न्यूज आती है तो वो डॉलर इंडेक्स को स्ट्रेंथ देती है। ठीक है। तो आज एक जो पहला हिंट मिला है हमें वो ये मिला है यूके सीपीआई डाटा से। वो ये है कि पॉसिबिलिटी है कि आज जो यूएस से फेड है ना वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, क्योंकि जो लास्ट फेड की मीटिंग हुई थी उसमें पॉल ने बोला था कि जी जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि आज की जो एफएमसी मीटिंग है इसमें जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। तो उस वजह से जो है वो डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रेंथ उसको मिल सकती है और ऊपर जा सकता है। और इसके अपोजिट अगर हम देखें, वाइस वर्सा हम देखें तो गोल्ड जो है ये नीचे आ सकता है, आपका यूरो नीचे आ सकता है। और बाकी न्यूजीलैंड यूएसडी नीचे आ सकता है, जीबीपी भी नीचे आ सकता है। तो ये सारा सीन चल रहा है। थोड़ा सा शोर होगा, आप लोग इसके लिए कंप्रोमाइज कीजिएगा। कुछ मेहमान आए हैं ऑफिस में, तो मैनेज कीजिएगा इसको। ठीक है। और इसके लिए माजरत। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ को, तो हमने देख लिया, फंडामेंटल्स को हमने देख लिया। पॉसिबिलिटी है 11 बजे एफओएमसी मीटिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है वो 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इंटरेस्ट रेट का फैसला सुनाया जाएगा, क्या वो बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे जो भी सीन होगा वो फिर हम देखेंगे। ऑफिस की खैर मुबारक जनाब। जी जी, आवाज़ मैंने खुद म्यूट किया था थोड़ा सा। तो चले। जी बूट कैंप में आऊंगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ होगा जनाब। बूट कैंप्स भी होंगे, फिजिकल सेशंस भी होंगे, सब कुछ होगा। ऑफिस इसलिए ओपन किया, आप लोगों के लिए ही ओपन किया इंशाल्लाह। तो चले सबसे पहले थोड़ा सा गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को हम अगर देखें यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर देखें गोल्ड का 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और ये देखें यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने। ठीक है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड तो बेरिश हो चुका है, डेली के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी बेरिश है। और ये जो अभी इसमें पुशबैक आ रहा है ये एक पुल बैक है। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें ड्रॉप आए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने फॉर्म किया हुआ है। ठीक है। ये आप इसको मार्क कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। ये और इसके अंदर अगर आपको 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे रिवर्सल मिलता है, मार्केट जिस तरह ये भी रैली में है, छोटी सी एक रैली आ रही है मार्केट में, अगर ये यहाँ तक जाता है 36, 37, 38 की रीजन में जाती है मार्केट, तो उसके बाद आप इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्टॉप लॉस लगाइएगा 41 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी वीक आ सकती है बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है। तो अभी जो है आप लोग इस पे सेल ले सकते हैं, लेकिन रिवर्सल देखने के बाद। ठीक है। 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर आपको रिवर्सल मिलता है, सेल होगा। स्टॉप लॉस होगा 1941 और टारगेट्स होंगे हमारे, पहला टारगेट जो होगा वो 1929 या 1930 होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 1924 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 1917, 18 की रीजन। ये हमारे इसके टारगेट्स होंगे इस रीजन में। ठीक है। तो ये गोल्ड के हवाले से है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर टूट चुका है, पुशबैक आ रहा है, इस रीजन से सेल की ट्रेड का अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो हम इसमें एग्जीक्यूशन करेंगे। स्टॉप लॉस 1941 होगा हमारा। ठीक है। यूरो यूएसडी को देख ले, इसके वाइस वर्सा, तो यूरो यूएसडी भी बेरिश है हमारे पास इस वक्त। स्ट्रक्चर टूट चुका है, इसका सॉरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी बेरिश है। इसका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से अगर हम इस पूरे ड्रॉप की रिट्रेसमेंट देखें तो ये मिड रेंज और 618 पे ही रेजिस्ट हो रहा है। ठीक है।
तो मिड रेंज भी नहीं टूट रही। यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी था जो ब्रेकर बन चुका है। तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस का सामना है यूरो यूएसडी को। तो इसमें भी अगर रिवर्सल मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक 30 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे रिवर्सल मिलता है, तो हम इसमें भी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इस रीजन में 1.07475 की रीजन में अगर यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल साइन मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे इस रीजन में, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेल की एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। नहीं जी, ये डिमांड रीजन है, ये हमारा टारगेट होगा इसका। ठीक है, अब इसके अलावा हम डॉलर इंडेक्स को अगर देख लें थोड़ा सा, डॉलर इंडेक्स जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इट इज स्टिल बुलिश। और एफओएमसी भी है आज, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के हवाले से काफ़ी सारी न्यूज़ भी हैं। और पॉल ने भी लास्ट जो इसकी स्पीच थी उसमें उसने एक इंडिकेशन, एक जो है उसने इशारा दे दिया था हमें कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं नेक्स्ट फेड मीटिंग में। तो उस हवाले से अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बंद है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हुआ है, उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्ट जरूर हो रही है। अब देखना होगा कि ये इसमें जो मूव आता है वो किस टाइप का आता है। ठीक है, यहाँ से इसने एक बाउंस तो अच्छा शो किया है इस ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, लेकिन अभी तक वो इतना हेल्दी नहीं शो हो रहा। ये दोबारा से देखें तो कितनी एक बेरिश एलिफेंट बार बन रही है यहाँ पे। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन हो रही है मार्केट को। तो थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा, इस पे नजर बना के रखें। अगर इंटरेस्ट रेट में हाइक आती है तो डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। स्ट्रक्चर इसका स्टिल बुलिश है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। जब तक ये 10440 को नहीं तोड़ता, ये वाली रीजन को नहीं तोड़ता, टिल देन इसका स्ट्रक्चर बुलिश है। ऑल द वे यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से न्यू हायर हाई भी लगा सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो यूरो पे पड़ेगा, और यूरो और उसके अलावा गोल्ड पे पड़ेगा, जीबीपी पे पड़ेगा। ठीक है, न्यूजीलैंड पे पड़ेगा, एईडी पे पड़ेगा। तो ये इसके वॉइस वर्सा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा जो है हम यूएस 30 को थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएस 30 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने स्ट्रक्चर बुलिश किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक, हायर हाई हायर लो, और न्यू हायर हाई की तैयारी इसकी जारी है। अभी तक इसका ये जो वीक हाई है ये बन रहा है 35,128 की रीजन, और जो स्ट्रॉन्ग लो इसका बन रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो बन रहा है 34,000 की रीजन। ठीक है, तो 34,000 की रीजन एक स्ट्रॉन्ग लो की रीजन है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे इसने करंट एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म कर दिया हुआ है। कल इसने जो इसकी सपोर्ट लेवल था 34,300 उसको टेस्ट किया था, और वहीं से इसमें दोबारा से एक बाउंस आ रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है यूएस 30। इसमें अगर आप एंट्री लेते हैं तो थोड़ा सा रिट्रेस का इंतजार कर लें। 34,400 350 की रीजन में आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 34,000 से बिलो, और टारगेट्स इसके होंगे 34,500, और उसके बाद 34,700, 34,000, 35,000, और उसके बाद फिर न्यू हायर हाई हम इससे एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें तो डबल टॉप भी लगा हुआ है, और ट्रेंड अभी भी बुलिश हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये डबल टॉप के ऊपर तक मार्केट न्यू हायर हाई लगा सकती है 35,300 400 की रीजन तक। तो इस पे भी मेरी थॉट्स फिलहाल बुलिश हैं थोड़ी सी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ा सा क्रिप्टो को भी देख लेते हैं, क्योंकि एफओएमसी है तो थोड़ा सा क्रिप्टो के हवाले से भी, बिटकॉइन के हवाले से भी हमारे माइंड में एक ओवरव्यू होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एफओएमसी के दिन पे क्रिप्टो में क्या मूव पॉसिबल है। तो क्रिप्टो को अगर देखें, बिटकॉइन को अगर देखें तो बिटकॉइन डेली हायर लो की रीजन से बाउंस बैक ले रहा है। और इसका सिग्नल भी ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने टारगेट्स 3 टारगेट हिट कर लिए हैं। स्टिल वन टारगेट उसका पेंडिंग है 28,400 की रीजन का, वो अभी तक पेंडिंग है। और अभी भी मैं इस पे थोड़ा सा बुलिश हूँ, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से अपसाइड मूव ले। और ये जो है मतलब ये वाली जो रीजन है 28,400 की रीजन या 500 की रीजन, इसको एक दफा हिट करे। ये वाली जो हमारे पास टेरिटरी थी, यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें एक रैली आ जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, इस रीजन तक 28,500 28,400 की रीजन तक मैं इसमें अपसाइड एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सही है। स्ट्रक्चर की बात इसकी करें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका जो है स्ट्रक्चर अभी तक उतना जबरदस्त तो नहीं हुआ। ये वाला हाई अगर टूटता है तो स्ट्रक्चर हमारा 4 आवर का भी बुलिश हो जाएगा। डेली पे ऑलरेडी हम बुलिश स्ट्रक्चर में है, वीकली पे हम ऑलरेडी जो है बुलिश स्ट्रक्चर में है।
सिर्फ 4 आवर का स्ट्रक्चर हम वेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये लास्ट लो है, ये सेकंड लास्ट लो, दरम्यान में ये हाई पॉइंट है 28,100 की रीजन, 28,100 टूटता है तो इसका 4 आवर का स्ट्रक्चर भी बुलिश हो जाएगा। ये टारगेट हिट होता है हमारा, उसके बाद अगला पुश बैक जो भी आता है हम उसको बाय करेंगे, स्टॉप इसके नीचे लगाएंगे। टारगेट फिर हम करेंगे इन हाइस को 29,000, 30,000, ठीक है। और उसके बाद फिर इन हाइस को 31,000, 32,000 भी हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोमेंटम में है मार्केट, और बस इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से अगर कोई क्रैश आता है तो वो पॉसिबल है। ओवरऑल अगर हम देखें टेक्निकली, इसको देखें तो टेक्निकली तो बिटकॉइन भी बुलिश है इस टाइम पे, ठीक है। और बिटकॉइन अगर बुलिश है तो इसके साथ साथ एक्सआरपी का आप लोगों को बताया हुआ था लास्ट सेशन में कि आप इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा ओपी के बारे में आप लोगों को बताया था कि आप इसको भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और क्यू एन टी के हवाले से बताया था, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ वॉल्यूम खास नहीं आ रहा, तो आप इसको फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं ओपी को, सॉरी क्यू एन टी को, ठीक है। ओपी को अपनी लिस्ट में रखें, एक्सआरपी को अपनी लिस्ट में रखें, और मैटिक जो है ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एफओएमसी है आज, तो याद रहे कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक आता है तो डेफिनेटली क्रिप्टो में भी ड्रॉप आएगा। और एक वही चीज है जो इस सारे प्राइस एक्शन को फेल कर सकती है और मार्केट में एक डाउन साइड मूव आ सकता है। सिर्फ एफओएमसी का खतरा है। टेक्निकली अगर हम इसको देखें, ऑन चार्ट्स देखें तो इट लुक्स गुड, और इसमें मैं अपसाइड मूव ही देख रहा हूँ टेक्निकली। लेकिन एफओएमसी है, कोई पता नहीं इंटरेस्ट रेट हाइक आता है नहीं आता। अगर तो नहीं आता फिर तो गुड है, पॉज होता है तो गुड है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली क्रिप्टो में भी डाउन साइड मूव आएगा, ठीक है। लेकिन वो तो 11 बजे है, लेकिन उससे पहले शाम के टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ हलचल आए, एक मूव आए, ठीक है। तो ये क्रिप्टो के हवाले थे। गोल्ड का भी आपको बता दिया, यूरो का भी आपको बता दिया, जीबीपी का भी आपको बता दिया। बाकी इंशाल्लाह जो है बाकी जो है अल्लाह खैर करे, आप लोग इसको देखें। एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपकी क्यूरी है, कुछ भी आपके सवालात हैं, तो आप ट्रेडर डिस्कशन सेक्शन में कर सकते हैं, एक्सरसाइज पैटर्न में कर सकते हैं, कहीं भी डिस्कॉर्ड पे आप अपना जो भी आपका क्यूरी हो आप उसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो सॉल्व कर दी जाएगी। कोई भी आपने ट्रेड करनी हो तो भी आप उस पर मशवरा ले सकते हैं टीम से भी, और मुझे भी मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल असिस्ट यू, ठीक है। तो अभी इजाज़त दें, नेक्स्ट सेशन दोबारा हम करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि वीक में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन हो ताकि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा